हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर सरोज कंवर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। दिस इज द थर्ड चैप्टर फ्रॉम द renal physiology. Let's start with the topic. What is JGA? JGA is a specialized organ situated near the glomerulus of each nephron. Fine. Juxtaglomerular apparatus क्या है? Is a specialized organ situated near the glomerulus of each nephron. अब glomerulus क्या है? इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन के जो पार्ट्स है कि रेनल कॉप्सल्स है, उसमें ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, फिर आपका क्या है बोमुन्स कैप्सूल आता है, यहाँ पे डबल लेयर, यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। फाइन। फिर उसके नीचे ट्यूबुलर पोर्शन आता है। तो ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के जस्ट नियर बाय ही सिचुएटेड होता है, जहाँ पे आपकी ये रेनल कॉप्सल्स है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, उसके पास में क्या है बोमुन्स कैप्सूल होता है। यहाँ पे कैपिलरीज का एक क्या होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट। तो नियर बाई दिस स्ट्रक्चर यहाँ पे जेजे यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट होता है। फाइन। नेक्स्ट इज जेजे इज फॉर्म बाय थ्री स्ट्रक्चर्स। अब जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस जो है इट इज फॉर्म बाय थ्री स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? फर्स्ट इज मिक्यूला डेंसा, सेकेंड इज एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, थर्ड इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। लेट्स सी इन दिस पिक्चर। यहाँ पे क्या है जो आपका ग्लोमेरुलस कैपिलरी, ये एफरेंट आर्टेरियोल। फाइन। एंटरिंग यहाँ पे ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है। फिर ये बाहर जो आपका फनल लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज नॉन एज बोमुन्स कैप्सूल। फिर है आपका मिक्यूला डेंसा जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स का है। फर्स्ट इज मिक्यूला डेंसा, यहाँ पे ये थिक असेंडिंग सेगमेंट है। फाइन। बिटवीन द एफरेंट आर्टेरियोल एंड द इफरेंट आर्टेरियोल थिक असेंडिंग सेगमेंट है। इसके जस्ट लास्ट जो एंडिंग पोर्शन है यहाँ पे क्या सिचुएटेड होता है अब मिक्यूला डेंसा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेकेंड इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स आपका जो इफरेंट आर्टेरियोल है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। थर्ड वन इज एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियर सेल्स। दीज आर प्रेजेंट इन द ट्राइंगुलर रीजन। ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है यहाँ पे इधर, और इफरेंट आर्टेरियोल है दिस साइड, मेक्यूला डेंसा प्रेजेंट है। तो ये तीनों मिला के क्या एक ट्राइंगुलर पोर्शन बनाते हैं यहाँ पे इस एरिया में। तो इसी के बीच में यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मैसेंजियल सेल्स क्या होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फाइन। सो जेजे इज फॉर्म्ड बाय थ्री स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट वन इज मेक्यूला डेंसा। फाइन। सेकेंड इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। थर्ड वन इज एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स जो यहाँ पे इस ट्राइंगुलर रीजन में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फाइन। मिक्यूला डेंसा क्या है? इट इज अ पोर्शन ऑफ थिक असेंडिंग सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। फाइन। जो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पोर्शन था यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका थिन डिसेंडिंग सेगमेंट होगा, फिर हेयरपिन बैंड होता है, फिर थिन असेंडिंग सेगमेंट है, फिर थिक असेंडिंग सेगमेंट है बिफोर इट ओपन्स इनटू द डीसीटी। डीसीटी क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने देख लिया था। फाइन। तो मिक्यूलर डेंसा क्या है जहाँ पे ये थिक असेंडिंग सेगमेंट कहाँ आता है आपका? इट इज सिचुएटेड बिटवीन द एफरेंट आर्टेरियोल एंड द इफरेंट आर्टेरियोल ऑफ द सेम नेफ्रॉन। फाइन। मिक्यूलर डेंसा वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट इज़ वेरी क्लोज टू द एफरेंट आर्टेरियोल। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स अभी जस्ट पिक्चर में हमने देखा था कि कहाँ पे इट इज सिचुएटेड इन द triangular region formed by efferent arteriole, efferent arteriole and the macula densa. यहाँ पे मिक्यूला डेंसा था, यहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल था, यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल था। बीच में जो ये ट्रायंगुलर रीजन बनता है यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे आपके सिचुएटेड है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड एक ग्रेन्युलर सेल्स, क्लासिक सेल्स और दी पार्किंसन सेल्स। दीज सेल्स सिक्रीट्स प्रोस्टोग्लैंडिन एंड दी साइटोकाइंस। ये कुछ हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं जिनका रोल हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट थे? स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल सेल सिचुएटेड ऑन द वॉल ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल जस्ट बिफोर इट एंटर्स दी बोमुन्स कैप्सूल। फॉर एग्जाम्पल ये बोमुन्स कैप्सूल है आपका, यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, यहाँ से किसका एंट्री हो रहा है? एफरेंट आर्टेरियोल का एंट्री हो रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के यहाँ बंडल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। फाइन। दीज सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रेन्युलर सेल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। फाइन। सो दीज वर द थ्री स्ट्रक्चर्स that JG is formed, that is macula densa, extraglomerular cells and the juxtaglomerular cells.
नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ जे। अब ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो अपैरेटस होता है, जो 3 टाइप के सेल से बना हुआ होता है, मेक्यूला डेंसा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है, ग्लोमेरुलर सेल्स है, फाइन। तो ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ जे इज अ सिक्रीजन ऑफ हॉर्मोन्स। यहाँ पे जो किडनी जो है आपका रीनल फिजियोलॉजी, इसके अंदर मेन जो आपका वर्क जो होता है दैट इज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड को फिल्टर करके लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल्स जो लिक्विड फॉर्म में जो बचता है दैट इज नॉन एज यूरिन होता है, फाइन। तो यहाँ पे क्या है, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, फाइन। वो क्या करते हैं, इस फिल्ट्रेशन में जो फिल्टरिंग जो प्रोसेस होता है, ब्लड का फिल्टरिंग प्रोसेस, उसमें ये जो जे के जो सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, वो वहाँ पे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करते हैं बाय द सिक्रीजन ऑफ some of the important hormones, fine. It regulates the glomerular blood flow, glomerular filtration rate. जो जे apparatus है आपका जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus, इसके अंदर क्या है, मेक्यूला डेंसा है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है, नॉर्मल ग्लोमेरुलर सेल्स है। यहाँ पे इनका काम क्या होता है, सिक्रीजन ऑफ हॉर्मोन्स, एंड इट रेगुलेट्स द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सिक्रीजन ऑफ हॉर्मोन्स 2 टाइप के यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं, दैट इज रेनिन एंड प्रोस्टोग्लैंडिन, फाइन। रेनिन क्या है, रेनिन इज एन पेप्टाइड है ये विद द 340 एमिनो एसिड से, तो जो दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर जो सेल्स है वहाँ से सिक्रीट होता है। तो रेनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसके अंदर, रीनल फिजियोलॉजी के अंदर। स्टिमुलेंट्स फॉर द रेनिन सिक्रीजन, अब कौन कौन से एक्टिविटीज़ होती है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, क्या होता है, रेनिन को सिक्रीजन में स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। फॉल इन द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, जब बॉडी में आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है। रिडक्शन इन द ECF, इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक एक्टिविटी, डिक्रीज्ड लोड ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन मेक्यूला डेंसा। दीज आर द सम ऑफ द कंडीशन वेयर द सिक्रीजन ऑफ रेनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज मेक्यूला डेंसा. Macula densa detects the sodium ions and the salt level in the urine. Macula densa किसका पार्ट था, थिक असेंडिंग सेगमेंट था। तो जो फिल्ट्रेट है जो नेफ्रॉन से, बॉम्बन्स कैप्सूल से, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से फिल्टर होकर ट्यूबुलर पोर्शन में जाएगा। तो मेक्यूला डेंसा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थिक असेंडिंग सेगमेंट में ही वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो लास्ट में जो फिल्ट्रेट बचता है उसके अंदर ये क्या डिटेक्ट करता है, उस फिल्ट्रेट के अंदर डिटेक्ट करता है कि सोडियम आयंस एंड सॉल्ट लेवल इन द जो यूरिन का जो वेस्टेज जो बचा हुआ जो ट्यूबुलर पोर्शन में पास आउट होता है वहाँ पे डिटेक्ट करता है कि सोडियम आयंस एंड सॉल्ट का लेवल वहाँ पे कितना होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इट सेंड सिग्नल्स टू दी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स सिचुएटेड इन द एफरेंट आर्टेरियोल्स विच सिक्रीट्स दी रेनिन, ठीक है। जो जे के जो सेल्स है आपके, जैसे मेक्यूला डेंसा ने क्या करा, डिटेक्ट करा सोडियम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को कि भाई वहाँ पे कितना लेवल है उस बचे हुए फिल्ट्रेट के अंदर, फाइन। फिर ये सिग्नल सेंड करता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल के वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या होता है, दे सिक्रीट्स दी रेनिन। मैसेंजर सेल्स सपोर्ट्स एंड हेल्प इन द सिग्नल ट्रांसफर। यहाँ पे जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस है उसके 3 स्ट्रक्चर्स है, मेक्यूला डेंसा, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स एंड द मैसेंजर सेल्स। ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करके क्या करते हैं, आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस जो होता है वहाँ पे उसको क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, फाइन। जे सेल सिक्रीट्स रेनिन इन एक्टिवेट्स द रास सिस्टम एंड हैंस इंक्रीजेस इन द ब्लड प्रेशर। जब भी बॉडी में क्या होगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा तो क्या मेक्यूला डेंसा डिटेक्ट करेंगे कि सोडियम क्लोराइड कितना है, उसका लेवल कितना है। फिर देन इट सेंड्स सिग्नल्स टू दी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स दैट सिक्रीट्स दी, क्या सिक्रीट करते हैं, रेनिन को सिक्रीट करेंगे। रेनिन क्या करता है, एक्टिवेट्स दी रास, एक तरह का एक सिस्टम है, एंड हैंस इट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। ऐसे वन स्टेप बाय स्टेप करके 3 जो स्ट्रक्चर्स है आपके जे के वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, रास क्या होता है, रास इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन रीनल फिजियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज रास। रास क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, एक चेन रिएक्शन टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, फाइन। एक चेन रिएक्शन है विच रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर। रेनिन कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ए हार्मोन मेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स। पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर ही क्या होता है, एक एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसका काम क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन का प्रोडक्शन करना, फाइन। तो रेनिन कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ए हार्मोन मेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स। RAS that increases the volume of extracellular fluid and causes arterial vasoconstrictions and increases the
ब्लड प्रेशर। क्लियर? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इसका 1 बाय 1 करके हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, फर्स्ट क्या रहेगा इसका, डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। ठीक है, बॉडी के अंदर जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, मे बी ब्लडिंग हो या डिहाइड्रेशन और ये लो ब्लड प्रेशर हो, किडनी juxtaglomeralular cells releases renin. Fine. Renin acts on the angiotensinogen, converts the angiotensin first. रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन जो है लीवर में प्रेजेंट होता है, दैट उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। देन अगेन एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन सेकेंड। वो कहाँ पे होता है, लंग्स के अंदर होता है। फाइन, बाय द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्लियर है? एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ये आपके लीवर में होता है। फाइन, सेकेंड क्या है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन सेकेंड, वो कहाँ पे होता है, वो लंग्स के अंदर होता है। फाइन, बाय द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। नेक्स्ट क्या है, लेट्स सी हियर, यहाँ पे क्या हुआ, ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर, ड्रॉप इन द फ्लूइड वॉल्यूम, रेनिन रिलीजेस फ्रॉम द किडनी, किडनी से क्या हुआ, रेनिन रिलीज हो गया। फिर क्या करेगा, लीवर है, लीवर में क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन होता है, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। फाइन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन सेकेंड। फाइन, और वो कहाँ पे होता है, लंग्स के अंदर होता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करेगा, एक्ट्स ऑन द एड्रेनल ग्लैंड टू स्टिमुलेट रिलीज ऑफ द एल्डोस्टेरॉन। क्या करेगा, एंजियोटेंसिन जो सेकेंड जो होता है वो किस पे काम करेगा, आपका जो एड्रेनल ग्लैंड है, टू स्टिमुलेट दी एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, एक्ट्स ऑन द किडनी टू स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्या है, रीअब्जॉर्प्शन एंड वाटर का। फाइन, जो एल्डोस्टेरॉन है वो क्या करेगा, एक्ट्स ऑन द किडनी टू स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड दी सोडियम क्लोराइड एंड दी वाटर। फाइन, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एंजियोटेंसिन जो सेकेंड है यहाँ पे ऑल्सो एक्ट्स ऑन द डायरेक्टली ऑन द ब्लड वेसल स्टिमुलेटिंग द वेसोकंस्ट्रिक्शन, एंड उससे क्या होगा, इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से क्या है, ये जो रस जो आपका है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम में ये एक्ट करता है। फाइन, एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड। ठीक है, वेसोकंस्ट्रिक्शन, increases the blood pressure, stimulates the adrenal gland, releases aldosterone, stimulates the pituitary gland, releases of antidiuretic hormone, increases the thirst। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या रहता है, एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। यहाँ पे क्या रहेगा आपका कि जो एल्डोस्टेरॉन का जो प्रोडक्शन हुआ है एड्रेनल ग्लैंड से, वो क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आइंस, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम आइंस। नेक्स्ट जो था आपका ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये क्या करेगा, मोर वाटर एब्जॉर्प्शन, लेस यूरिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप आता है इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम्स एंड द ब्लड प्रेशर। एंड नेक्स्ट में क्या आता है कि अगर BP, ये सारे जो स्टेप्स जो थे आपके, ये क्या है, जब BP आपका फॉल डाउन हो जाता है। फाइन, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होना, ADH का सिक्रीशन होना, ये सब तब होता है जब BP फॉल डाउन हो जाता है। जब बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक आ जाता है, स्टॉप द रेनिन रिलीज, एंड जो राज सिस्टम है आपका क्या हो जाता है, आप स्लो डाउन हो जाता है वहाँ पे। तो इस तरह से क्या है, बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या है, मेंटेन करके रखता है कौन, रेनिन जो। सो ये आज का टॉपिक था, juxtaglomeralular apparatus और JGA। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।